बूढ़े बाप और बेटे की रुला देने वाली कहानी। एक बार एक गांव में मोहित नाम का एक छोटा लड़का रहता था। 10 साल का होने पर मोहित ने अपनी माँ को खो दिया। अपनी माँ के मरने के बाद वह अपने पिता के साथ ही रहता था और उनकी देखभाल करता था क्योंकि वे बहुत बूढ़े थे। मोहित के पिता अपने बेटे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेत में हर दिन बहुत मेहनत करते थे। वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और मोहित के पिता की कड़ी मेहनत के कारण उच्च अध्ययन के लिए अवसर मिला। जैसा कि मोहित एक बुद्धिमान लड़का था, उसने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया और टाउन की सबसे अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से उसे काम करने का मौका मिला। बीमारी के कारण अपने पिता को अपने साथ ले जाना पड़ा। मोहित के पिता बहुत आत्मनिर्भर थे और बहुत मेहनत करते थे। वे अपने बेटे पर बोझ बनकर नहीं जाना चाहते थे, अपने दम पर निर्भर रहना चाहते थे। लेकिन उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें अपने बेटे के साथ जाने और उसके साथ रहने के लिए मना लिया। कुछ दिनों के बाद मोहित के पिता, जो पहले से ही बीमार थे, दिन ब दिन और अधिक बीमार होते गए। वरुण ने अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उन सभी चीज़ों की सेवा की जो उनके लिए आवश्यक थी। पर कुछ समय बाद वे अपने पिता की सेवा करने में हिचकिचाने लगा। मोहित को अपने पिता की सेवा करना बोझ लगने लगा और अपने अंदर गलत भावना और व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिससे वे नाखुश और तनाव में रहने लगे। उस दिन से मोहित ने अपने पिता की अनदेखी करना शुरू कर दिया क्योंकि वे अपने पिता के साथ रहने और उनकी देखभाल करने में संकोच करने लगा है और वह खुश नहीं था। मोहित के पिता ने अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव को देखना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि मोहित ने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। वरुण यानी मोहित के पिता ने ये सब देखकर अपना मन बना लिया कि वे अब अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे और अपने बेटे के बदले मिजाज और अपना अपमानजनक व्यवहार को देखते हुए उन्होंने आखिरकार मोहित को छोड़ने और गांव में अकेले रहने का निर्णय बना लिया। मोहित के पिता ये सब जानते हुए भी मोहित से अपना फैसला छिपा गए क्योंकि उन्हें पता था कि इस बात से मोहित को चोट लग सकती है। शाम को जब मोहित घर वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उन्हें एक सैर के लिए ले जाना चाहता है। मोहित के पिता को इतनी खुशी हुई कि वे तुरंत अपने बिस्तर से उठ गए और तैयार हो गए क्योंकि वे अपने बेटे के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताने के लिए बहुत उत्साहित थे। मोहित, जो पहले से ही अपने पिता को लंबे समय तक चलने और रास्ते में छोड़ने का मन बना चुका था, मोहित के पिता ने सभी लकड़ी के डंडे उठाकर सड़क पर रखना शुरू कर दिया। एक गैप छोड़कर सड़क पर एक के बाद एक लाठी रखते गए। अपने पिता को ऐसा करते देख मोहित सोच में पड़ गया था, लेकिन वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उसके पिता ने इस तरह डंडे को क्यों रखा है। उसके पूछने पर उनके पिता थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम बच्चे थे तो मैं भी यही काम करता था ताकि अगर तुम दुर्भाग्यवश रास्ता भूल जाते हो तो तुम आसानी से इन लकड़ियों की वजह से सही रास्ते पर पा सकते हो। और ये भी कहा कि मोहित, अगर तुम रास्ता भूल जाते हैं तो इस डंडे की मदद के आसानी से रास्ता पा सकते हो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो हम अकेले हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जंगल की सड़क में कहीं खो जाए। मोहित को एहसास हुआ कि उनके पिता सब कुछ जानते हैं। मोहित ने तब अपने पिता को बहुत कसकर गले लगाया और वे दोनों रोने लगे। मोहित के पिता को बहुत दुख हुआ क्योंकि वे अपने बेटे को खुद की खुशी के सामने रोते हुए नहीं देख सकते थे। वे अपने बेटे की आंखों से आंसू बहता नहीं देख सकते थे। उसके बाद मोहित ने एक छोटे बच्चे के रूप में अपने पिता की देखभाल करने का फैसला किया। मोहित के पिता को अपने बेटे के व्यवहार के लिए वास्तव में खुशी महसूस हुई, जिसमें बहुत सुधार आ गया था और अब एक दूसरे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। कभी भी अपने माता पिता को मत छोड़ो, उनके बिना जीवन अधूरा है। और ये मत भूलो कि अपने माता पिता के कारण तुम इस दुनिया में हो, और जब आप
जानते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है। हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए होते हैं, चाहे वे अच्छी है या बुरी स्थिति हो। वे शब्दों में कठोर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे दिल के नर्म होते हैं।